और पूजा पाठ करके तभी संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। यह देख कर के मुनि बोले कि हे महाराज, आप तो उत्तम से उत्तम व्रत बताइए जिसके कारण से सभी दुख दूर हो जाते हैं। तब ऋषि मुनि बोले, हे महाराज, आप तो उत्तम से उत्तम व्रत बताया, सब स्त्रियों के लिए है। खटमुखी और इत्यादि जाकर के ब्राह्मण ने जन्म लिया है। ये नदी दोनों स्नान करके अपने घर लौटे। कहा दोनों ने देख करके सुना कि हे सूर्य नदी के स्नान करके या निर्मल वस्त्र पहन करके यह मंडप बना करके शंकर पार्वती जी पूजा करने लगी है। इस प्रकार रानी ने पूछा कि हमारा आप तो उत्तम से उत्तम व्रत बतलाइए, इस व्रत करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। यह सुनकर के रानी बोली और ब्राह्मणी से कहा, हे रानी, आप तो उत्तम से उत्तम व्रत बताइए जो करने से सब मन संकल्प किया है और घर जा करके पाप लौट आई। ब्राह्मणी व्रतमुखी तो इस व्रत को नियम अनुसार करती रही, किंतु रानी ने चंद्रमुखी या तो व्रत को छोड़ दिया। व्रत करने से सब ये पाप नष्ट हो जाते हैं और भूल चूक सब माफ हो जाती है। इस प्रकार पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप तो बताइए व्रत करने से सभी अब इनका तीसरे जन्म में योनि में हुआ है। उस ब्राह्मण की हुआ कन्या के रूप में यह देख करके पुतले है। देख करके यह सुन करके शिव जी बोले, हे व्रत का यह पूर्ण अनुसार यह है कि ये मैं देख करके पूछ करके रानी के लिए गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। यह सुनकर के संतान सुख देने वाला यह संतान का व्रत करने लगी। उसकी प्रतिकथा से एक पुत्र पैदा हुआ। देख करके पूछने लगे, हे रानी, आप तो बड़े यह संकल्प किया है, कौन सा व्रत किया और व्रत बताने से हमको बताइए। मैंने संतान सप्तमी का व्रत किया। इस प्रकार के मेरे एक पुत्र पैदा हुआ है। वह 9 वर्ष की आयु में वह एक वर्ष से आकर के वह वृक्ष में हो करके खत्म हो गया है। इस प्रकार के पूछने लगे हैं। तब पूछ के रानी ने कहा कि हे ब्राह्मणी, आप ब्राह्मणी। रानी ने यह देख करके पुत्रों को लेकर के अपने सहेली के यहाँ पहुँची और 8 पुत्र लेकर के जब पहुँच जाते हैं तो उन्होंने बड़ा कष्ट हुआ। देख करके वो रानी ने उन बच्चों को सभी 8 बच्चों को बुला करके उनको जहर खिला दिया है। इसके कारण से उन्होंने कोई नहीं किया। वह तो संतान सप्तमी का व्रत उपवास करती थी। वह ब्राह्मणी ने देख करके पूछने लगी कि हे भगवान, आपके 8 पुत्रों को मैंने पास जा करके उन रानी ने पूछा कि आपके 8 पुत्रों को मैंने जहर खिला दिया था, आपका एक भी पुत्र नहीं मारा गया। सो आपका कौन सा ऐसा व्रत है या कौन सा सुहाग है, वो बताइए हमको। तो रानी ने कही, आप ब्राह्मणी ने कही कि हे महाराज, आप तो सुनो, मैं पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। मैं तुम दोनों ने नदी पर नहाने गए थे, संकल्प किया था कि मैं संतान सप्तमी का व्रत उपवास करूँगा, इसलिए मेरे 8 पुत्र पैदा हुए। आपने 8 पुत्रों को जहर खिला दिया है, हमारे एक भी पुत्र नहीं मारा गया। इसका कारण यही है, यह जहर मिला करके लड्डू में खिला दिया था। किंतु उनको भी देख करके पूछने लगे, महाराज, आपने कौन सा पुण्य दान किया है, सो हमको बतलाइए। मैंने तो संतान सप्तमी का व्रत किया है, पंडित को बुला करके पूजन करा करके संतान सप्तमी का व्रत किया है और कन्या का बुला करके भोजन कराया, सोना चांदी इत्यादि के मैंने वस्त्र पहनाए। इस प्रकार के मैंने सप्त सागर के जा कर के वह स्नान किया है। जिस प्रकार के सत सागर के पूजन किया है, उस प्रकार के मेरे संतान को सब सुख मिलता है। तब और ब्राह्मणी ने वो अयोध्या जाकर कहते हैं कि हमारा आप तो उत्तम से उत्तम बतलाइए। एक दिन तुम दोनों सूर्य नदी पर स्नान करने के लिए गई थी
और वहाँ दूरी पे स्त्रियों ने को संतान सप्तमी का उपवास किया। शिव जी एवं पूजन आचार्य करके उनको बताया। शंकर पार्वती की मूर्त बैठा करके गंगा सागर में उनकी पूजन किया। घर आकर के पंडित को बुला करके कथा सुनी और भोजन कराया और वक्त दे करके सबको संकल्प किया। शाम के वक्त शंकर पार्वती जी को अब नदी या कुएं में सरा करके उनका दान दक्षिणा दे करके तभी सराहना चाहिए। इस प्रकार के पूछने लगी। मैं तो समझाती हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट था वो मैंने सब दूर कर दिया है। इस प्रकार से पूछने लगी। हे महाराज आप तो अंतर्यामी हैं। इस प्रकार से कहने लगे कि भगवान आप तो बताइए